आई एम चंदेश्वर सर। आज के इस सेशन के माध्यम से आप जानने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट काइंड सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट के डेफिनेशन और उसके स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखना है, तभी जा करके पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से पता है कि जो टेंस है वो क्या है, वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है। और इस टेंस को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। इसके बाद फर्दर क्या किया गया, ये जो 3 पार्ट्स है उसमें प्रत्येक को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो जो प्रेजेंट टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो उसके 4 भागों में से जो फर्स्ट पार्ट है, प्रेजेंट टेंस के जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसका जो परिभाषा होता है, इसके परिभाषा से इसको हम जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को आप पहले से जानते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच से व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट हैपन्स। जो वर्तमान समय में कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट या तो फिर कोई भी स्टेट या तो कंटिन्यूअसली हो रहा है या होने की बात करता है वर्तमान में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट क्या बताता है कि एट ए टाइम, अभी क्या होता है, कोई भी वर्क जो है अभी वर्तमान में यदि होता है सिर्फ, यानी इसका डेफिनेशन यदि हम समझें तो इस तरह से डेफिनेशन को समझ सकते हैं। डेफिनेशन, चलिए इसके डेफिनेशन से इसको जानते हैं सिंपल प्रेजेंट को। इट्स अ फॉर्म ऑफ द वर्ब that denotes scientific facts and scientific facts। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क इज डन लिख सकते हैं, वर्क इज डन ऑन डेली बेसिस। तो चलिए इसका हिंदी हम जान लेते हैं पहले कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वर्ब का ही एक फॉर्म है। जिस तरह से पूरा का पूरा टेंस क्या है, वर्ब फॉर्म्स है। तो वर्ब का ऐसा फॉर्म जो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, जो हमें साइंटिफिक फैक्ट्स को बताता है। दिस इज द ओनली और सिंगल पार्ट ऑफ टेंस विच सेज अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। और वर्क इज डन ऑन डेली बेसिस। दैट मीन्स डेली बेसिस कहने का मतलब हुआ, यदि इसके एग्जाम्पल को लें, सबसे पहले हम ले लेते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2 और 2
4 होते हैं। ये तो निश्चित है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 and 2 मेक 4। इसी तरह से वर्क इज डन डेली बेसिस, इसके कहने का मतलब है कि मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। वह प्रत्येक महीने मेरे घर आता है, ही कम्स टू माई होम एवरी मंथ। तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ये जो टेंस है किसकी बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करता है। यदि कंपटीशन से या कहीं क्वेश्चन बनता है तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन में रह सकता है कि व्हिच टेंस इज सेज, व्हिच टेंस टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। तो निश्चित रूप से कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इन डेफिनेट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले आइडेंटिटी से जानते हैं। यदि हिंदी का कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। क्योंकि हम इंडिया में और इंडिया के बिहार में रहते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, तो पहले हम हिंदी के सेंटेंसेस को जान लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले आइडेंटिटी को जानते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, पहचान कहते हैं। तो चलिए पहचानेंगे कैसे, तो हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ता हूँ आदि लगा हो। यदि किसी भी सेंटेंस का एंडिंग, किसी भी वाक्य का एंडिंग यदि क्रिया के इस रूप से होता है, इस शब्दों से होता है, जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, इस तरह से होता है, तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। आप रोज विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है, इत्यादि एटसेट्रा। इत्यादि को हम एटसेट्रा से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ETC लिखते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एटसेट्रा। क्या पढ़ते हैं, एटसेट्रा। इसका मीनिंग क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका भी मीनिंग क्या होता है, इत्यादि होता है। क्या है ये, ग्रीक वर्ड है। तो चलिए ये जो डिफरेंट एग्जाम्पल है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मेशन होता है, अरेंजमेंट करते हैं इनके सेंटेंसेस को, फॉर्मुलेशन होता है, उस चीज को हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं जो इसके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस के जो अफर्मेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आप सीखते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं ये अफर्मेटिव फॉर्म होते हैं। और इसमें यदि नहीं लगा दे, नेगेटिव वर्ड लगा दे, जैसे कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, तो दिस टाइप सेंटेंसेस आर कॉल्ड नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम
असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव फॉर्म को देख लेते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिफ्थ फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स को इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लिखा जाता है क्योंकि अदर वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो है अदर वर्ड्स को हम कहीं भी पुट करेंगे आगे पीछे तो हमारा सेंटेंसेस क्या होगा, गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। एक बात और ध्यान दीजिए आप, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या है, हिंदी में सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। लेकिन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए ये हो गया असर्टिव के अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। चलिए इससे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। कौन सिखाता है अंग्रेजी, मैं। यहाँ पे इसके हिंदी को लिख लेते हैं पहले, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। क्या सिखाने की बात हो रही है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और सिखाना क्या हुआ, वर्ब हो गया। और कौन सिखा रहा है, हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, आई इज टीचिंग। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर पर रखते हैं, सब्जेक्ट इज आई, तो आई हो जाएगा, आई के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आगे बताने वाले हैं कि किसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और किसके साथ हम फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, जिसको हम एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आई के साथ क्या हो जाएगा, सिखाना का होता है टीच, तो इसका बेस फॉर्म यूज होगा टीच। क्या सिखाते हैं, तो इंग्लिश। क्या सिखाते हैं, इंग्लिश। इस चीजों को ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, यानी इसके जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है, अरेंजमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आई टीच इंग्लिश, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन हम जब भी बनाते हैं, जब भी ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में किसी भी हिंदी सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं सिखाता हूँ, यदि सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आता है, तो मैं सिखाता हूँ, उसके बाद क्या सिखाता हूँ, तो ये जो है फिर हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं आ जाएंगे। तो इसके बाद ये मैंने तो लिख दिया सिखाता हूँ एक साथ, और उसके बाद कौन सा वर्ड रह गया हमारा, अंग्रेजी रह गया, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। दैट्स ऑल, बिल्कुल ईजी है। चलिए इसी तरह से इसके नेगेटिव जो दूसरे फॉर्म है उसको देखते हैं। उसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में लिखाएगा, फुल स्टॉप भी लगेगा, फुल स्टॉप भी लगेगा अदर वर्ड के बाद। अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूं, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इस डू नॉट को हम डोंट भी एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डू नॉट ही लिखेंगे, बिकॉज इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को भी हम लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप ऐसे ही लिखिए, इसी तरह से बनाइए, बाद में अपने आप। ये डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज जो है स्पोकन में अधिकतर होता है, या तो अपने लैंग्वेज को स्मूथ और फ्लुएंट बनाने के लिए हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो इसका तीसरा स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, एग्जाम्पल है, कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आई डोंट, क्या होगा, आई डू नॉट या आई डोंट टीच इंग्लिश। और तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड रहेगा तो रहेगा, नहीं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से बनाएंगे, डू आई, आई के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब
इसको भी बता देते हैं बाद में। डू आई टीच इंग्लिश, क्या बनेगा इसका? डू आई टीच इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब ये किसी सेंटेंस में डू और डज लग जाएगा उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। चलिए चौथा जो स्ट्रक्चर है हमारा मेन स्ट्रक्चर उसको देख लेते हैं। चौथा स्ट्रक्चर है हमारा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा तो रहेगा, नहीं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन निश्चित रूप से देंगे। चलिए इसके सेंटेंसेस को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसको। क्या बनेगा? डू आई नॉट, क्या लिखेंगे? डू आई नॉट टीच इंग्लिश, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। तो इस तरह से जो फंडामेंटल जो फोर जो इसके फॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर हैं उसको आपने देख लिया। और जो फिफ्थ है उसमें हम क्या करेंगे? जो फिफ्थ स्ट्रक्चर हमारा होगा उसमें क्या करेंगे? WH वर्ड यहाँ पे जोड़ देंगे और ये इसको भी साथ में ऐड कर देंगे तो पांचवा फिफ्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फिफ्थ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाउ डू आई टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी कैसे सिखाता हूँ। व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों सिखाता हूँ। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, इस तरह से। और जो छठा है उसमें क्या करेंगे? जो ये फोर्थ जो स्ट्रक्चर है इसमें हम WH वर्ड जोड़ देंगे, WH वर्ड जोड़ेंगे तो ये जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा सिक्स टाइप का हो जाएगा, छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें इसके इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे WH वर्ड में, और जिसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एग्जाम्पल, व्हाई डोंट आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाता हूँ, या मैं क्यों स्कूल जाता हूँ। व्हाई डू आई गो टू स्कूल, व्हाई डोंट आई नॉट गो टू, व्हाई डोंट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस वगैरह जो है सिक्स टाइप में आ जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि किसके साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और किसके साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, उसको यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम्स, प्लूरल नेम्स, इन चीजों के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट के अंदर ये रहेगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव है उसके अंदर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। अब ये सारे जो प्रोनाउन या नाउन है उसके बारे में हम कहाँ से नॉलेज लेते हैं, कहाँ से जानकारी लेते हैं? तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसी के साथ क्या यूज होता है? हमारा डू यूज होता है। और जिसके साथ हम फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं उसके साथ क्या यूज होता है? डज होता है। चलिए इसी में हम पर्सन को देख लेते हैं, पर्सन को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। पुरुष होती है इसकी हिंदी, पर्सन को हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। ये पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी जो आपने नॉन प्रोनाउंस के बारे में अभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड ये चीज है। तो चलिए ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकेंड पर्सन, और ये होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी जैसे प्रोनाउन आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम्स। नेम्स कहने का मतलब किसी भी चीज का नाम जो है थर्ड पर्सन में आता है। किसी चीज का नाम क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है, और दे भी इसी के साथ आता है। ठीक है।
तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, नो एनीथिंग इन द वर्ल्ड आइदर दोज आर लिविंग और नॉन लिविंग हैव नो नेम। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसके कोई नाम नहीं हो, कुछ ना कुछ उसका नाम जरूर है, चाहे वो विजिबल हो या नॉट विजिबल हो। तो चलिए इन चीजों को जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? तो स्पीकर, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, वन हु स्पीक्स, वन हु सेज समथिंग लाइक मी। मैं अभी आपको यदि कुछ अंग्रेजी का सेंटेंसेस बताता हूँ, कुछ रूल्स दिखाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यदि मैं दो लोगों के साथ, चार लोगों के साथ एक साथ हम लोग यदि आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो भी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। लेकिन आप कौन है? सीखने वाले हैं। यू आर लिसनिंग टू फर्स्ट पर्सन, सो यू आर सेकेंड पर्सन, एंड अबाउट विच वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो इस वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए सारे चीज़ों को अच्छी तरह से बता दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और एक शिकायत है आप लोगों से कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी पेरेंट्स आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप कमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए कमेंट आपको करना है और होमवर्क भी ले लेना है। चलिए, कुछ बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे कि सर आप पढ़ाते हैं, खाली होमवर्क तो देते नहीं हैं। तो चलो भाई, आज होमवर्क भी दे देते हैं आपको, और इसको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके निश्चित रूप से आप बताना। चलिए, पहला सेंटेंस है आपके लिए, क्या आप अंग्रेजी, क्या आप, सॉरी, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं पहला, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? मैं प्रतिदिन पटना नहीं जाता हूँ। ये दो सेंटेंसेज है जो आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप जो इस चैनल के माध्यम से वीडियोस देख रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं और उसको देख भी पा रहे हैं सही से और कुछ सीख रहे हैं। अदरवाइज आप वैसे टाइम पास कर रहे हैं, तो वैसे टाइम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू अ पुअर एंड मीडियम फैमिली, सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ग्रेट लाइफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए